जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बाद लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बाद प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का अहम रोल पूरे कोशिका में वही है जितना रोल आपके घर में आपकी बीवी का है। ठीक है, या फिर आप अगर शादीशुदा नहीं होंगे तो समझ गए होंगे कि किसका रोल होगा। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है ना कि न्यूक्लियस का काम कोशिका को कंट्रोल करना ही है। ठीक है, कंट्रोल करना है, यानी वहां पर कोशिका में पूरे बात सिर्फ न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, कोशिका किस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस को क्या बोला गया है? इसे कोशिका का दिमाग कहा गया, यानी ब्रेन ऑफ द सेल बोला गया है। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा गया है। सेल को कंट्रोल करने वाले कौन है? सेल को कंट्रोल करने वाले कौन है? न्यूक्लियस। ठीक, तो देखिए न्यूक्लियस में आखिर होता क्या क्या चीज है। जैसे न्यूक्लियस में सबसे मेन चीजें हैं क्रोमोसोम। हमारे जो मनुष्य जो है होमोसेपियंस, इससे कितने गुणसूत्र होते हैं यह डिपेंड करता है न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम पे। ठीक, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? केंद्रक में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में आरएनए, आरएनए में प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, क्योंकि हम लोग जो हम मानव जाति क्या है ना कि हम लोग 23 जोड़ा से बने हुए हैं। 23 जोड़ा में वो भी क्या है ना 22 प्लस अलग अलग है। वो हम नेक्स्ट में बताएंगे जब डीएनए पढ़ेंगे तब। तो क्या होता है ना कि केंद्रक में 80% प्रोटीन होती है, 10% डीएनए होता है और 10% अदर चीजें होती है इस केंद्रक में। पूरे कोशिका के अंदर में जो केंद्रक है उसके केंद्रक में 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 10% अदर चीजें होती है। फिर उसके बाद उसी केंद्रक में ना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में आरएनए और आरएनए में प्रोटीन होता है। आपको प्रोटीन के फैक्ट के बारे में बता चुके हैं। राइबोसोम होता है, राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्राणिक जलिका में पाए जाते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको बता दिए थे वो एनर्जी का फैक्ट्री होता है, 32 एटीपी में एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो देखिए तो क्रोमोसोम केंद्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए ना केंद्रक में कोशिका में केंद्रक का क्या अहम भूमिका है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लाइसोसोम, लाइसोसोम के खोजकर्ता जो थे ना वो डी डुबे थे। डी डुबे एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। जल अपघटक इंजाइम छोड़ती है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम यह रिलीज करता है। और आखिर ये होता क्या है? क्या होता है ना कि लाइसोसोम ना इसको सुसाइडल बैंक बोला है, मतलब सुसाइडल बम बोला गया है। क्यों? क्योंकि सुसाइडल सुसाइडल बम इसलिए बोला गया है ना कि कोशिका के अंदर में कोई भी चीज अगर इधर उधर हुआ, थोड़ा भी उसको गड़बड़ लगा, वह खुद पे खुद फट जाता है। ठीक है, यानी वह खुद तो जाएगा ही और आसपास के जितने भी है सबको वह ले जाता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बॉडी यानी एटम बम भी बोलते हैं। किसको? आत्महत्या इसको बोलते हैं। यह खुद से खुद फट जाता है, लाइसोसोम। ठीक, इसके खोजकर्ता थे डीडुबे। जल अपघटक एंजाइम छोड़ते यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसे कोशिका पाचन यानी यह कोशिका को ना पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में यह मदद करता है। कैसे? तो मान गए कि यहाँ पर ना अगर हम ऐसे भी हल्का सा भी मान दिए क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे कोशिका डेड हो गया होगा। कोशिका डेड हुआ है तो यहाँ पर लाइसोसोम भी मर गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब आप इसको ना गर्म पानी से हल्का हल्का भी भिगो के लगाइए ना गर्म पानी से, तो फिर लाइसोसोम उठेगा। मतलब ये क्या हो गया? तो क्या होगा ना कि जैसे जैसे आप इसको गर्म पानी से सेकिएगा तो यह फिर ठीक हो जाएगा। कैसे? तो मान गए कि आप दोनों घर में मियाँ बीवी लड़ाई किए। ठीक, लड़ाई किए, 2 फेंट आप मारेगी, 1 फेंट वो भी मारेगी। अगर धोखा से अपनी आंख पर लग गया तो इतना दूर का आंख क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। काला होने के बाद क्या होगा ना, फिर वही बाद में बोलेगी ये जी गलती हो गया है, देख लेते हैं। फिर उसको आराम आराम से सेकेगी ना गर्म पानी से, फिर वह ठीक हो जाएगा। तब क्या हुआ था कि जब आपको मारी थी ना फैट से, उस समय यहाँ का पूरा कोशिका डेड हो गया था। ठीक है, तो काला काला पड़ गया था। फिर बाद में ना आप उसको जब सेक रहे हैं गर्म पानी से सेकवा रहे हैं, तो यह धीरे धीरे यहाँ का सारा कोशिका जीवित होने लगेगा। और जीवित होगा फिर सारा कोशिका ठीक हो जाएगा, आपका आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे के लिए तैयार है। तो क्या होता है ना, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल में आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होते हैं। तो आखिर आरबीसी जाता कहाँ है? जिसके वजह से आरबीसी ने स्प्लीन में चले जाते हैं, यानी प्लीहा में। प्लीहा हमारे बाएं साइड में। जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं ना हमारे बॉडी में सब के सब बाएं साइड में। कमबख्त दिल भी बायां साइड में ही। तो देखिए जिसके वजह से आरबीसी स्प्लीन यानी प्लीहा में चली जाती है। अगर आपको धोखा से लड़ाई हो गया, सामने वाले के हाथ में चाकू है, अगर चाकू मार दिया दाहिना साइड में,
कुछ नहीं होगा, आप जी सकते हैं, जाएगा हॉस्पिटल में ठीक रहेगा। इस साइड में अगर मार दिया, अगर धोखा से इस साइड में मार दिया तो अपेंडिक्स जाएगा, इस साइड में अगर मार दिया तो आपका स्प्लीन चला जाएगा। अगर धोखा से स्प्लीन में चाकू लग गया, हो गया काम 35 खत्म। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्र, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी इज स्प्लीन। ग्रेवयार्ड मतलब कब्र। तो क्या होता है ना कि स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोला जाता है। अब ब्लड में क्या क्या होता है, आपको ब्लड जब पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे ब्लड सेल के बारे में। ब्लड में होता है आरबीसी, होता है डब्ल्यूबीसी, होता है यानी व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट। आपको डेंगू हो जाएगा ना तो आपका प्लेटलेट घट जाएगा, यहाँ पे काट दीजिएगा, आधा घंटा के बाद हटाइएगा, हाथ फेन खून बहेगा, 2 घंटा के बाद हटाइएगा, फेन खून बहेगा। आपके ब्लड क्लॉटिंग को ना पूरा लो कर देता है, आपका ब्लड जमेगा ही नहीं, जब जमेगा नहीं तो बहते रहेगा, बहते जा खत्म। अब क्या होता है ना, आत्महत्या इसको बोलते हैं लाइसोसोम के। तो लाइसोसोम ना अगर बोलता रहता है कि अगर कोशिका में कुछ भी गड़बड़ कह ले, हम खुद भी मरेंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे, ठीक है। तो लाइसोसोम को इसीलिए सुसाइडल बॉडी बोला जाता है, यानी एटम बम बोला जाता है, ठीक है। आपको लाइसोसोम समझ में आ गया। लाइसोसोम के बाद है जीव द्रव। जीव द्रव में ना प्रोटोप्लाज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह कलरलेस यानी रंगहीन होते हैं, इसमें 80% जल होती है। लेकिन इसका एक नियम है, आपके बॉडी में जो सेल है इसमें अगर 1% अगर पानी कमा तो आपको प्यास लगेगा, पानी पी लेना चाहिए। अगर धोखा से बउआ 10% हो गया तो आपको मौत भी हो सकती है, यानी पानी से पूरी तरह खत्म, मतलब बॉडी में से वाटर 10% घट गया, बहुत घट गया। और ऐसे बॉडी में 80% जल होती है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव, एक केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, आपको पता था ना। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं, इधर साइंटिफिक नेम है साइटोप्लाज्म। केंद्रिका द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे ये सेल है, इस सेल में जो बीच वाला भाग है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस वाला भाग। और काते काते जो ये बीच वाला ये भाग है ये साइड में, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इस पूरे भाग को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रिका के मतलब केंद्र के अंदर में पाए जाने वाले जल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्र के चारों तरफ पाए जाने वाले कोशिका में साइटोप्लाज्म, और पूरे कोशिका को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए ना। चलिए देखिए क्या होता है ना, आप अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। क्या होता है ना, आप जो भी पढ़ रहे हैं 7 में, 8 में, 9 में, 10th में, फिर आपको ग्रेजुएशन वगैरह और कॉम्पिटेटिव में यह पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ना तो आप ही को है, चाहे किसी भी हाल में पढ़े, ठीक है। अब बोलते हैं ना कि मेरे 2-4 ख्वाब है जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, ठीक है। मेरे 2-4 ख्वाब है जिसे मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, भले जिंदगी गुमनाम गुजरी हो और मौत में मशहूर चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना अच्छा से पढ़ें कि अपने लाइफ में जरूर सेटल हो जाए। और क्या है ना कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाने की भी कोशिश करें, सामने वाले बच्चे को या फिर अपने दोस्त है उसके साथ ये डिस्कस भी करें। इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड का जो न्यूरॉन है ये इस चीज को कैच करेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज होगा और याद भी होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।